स्फीयर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार यूज हुआ है, आगे वाले क्वेश्चन में भी और इससे अगले चैप्टर में भी यूज होने वाला है। तो इसे तो आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और ये आपको याद होना चाहिए। स्पेयर पासिंग, देखिए एक स्पेयर है जो कि कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, और वो एक्स वाई जेड पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, बना रहा है ए बी सी पर। तो ये आपका कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एक तो ये जीरो से पास हो रहा है और साथ के साथ कहाँ कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को बी पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो बी जीरो। एक्स एक्सिस को ए पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए जीरो जीरो। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा। और जेड एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये जीरो जीरो सी पर। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 पॉइंट आपको दे दिए हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट दे दिए और इन चारों पॉइंट से पास होने वाला आपको स्पेयर निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए सबसे पहले आप जर्नल इक्वेशन ऑफ स्पेयर को देखेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी पार्ट में। इसके बाद पहले पॉइंट हम रखेंगे, क्योंकि वो जीरो जीरो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो जहाँ पर भी एक्स वाई जेड है वहाँ पर जीरो जीरो रख देंगे, तो आप देखोगे कि लास्ट में डी इजिकल टू जीरो आ जाएगा, पहली इक्वेशन। अब दूसरे सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, ए जीरो जीरो पुट करेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर a और जहाँ पर y z है वहाँ पर जीरो जीरो पुट करेंगे, तो रिड्यूस होकर के ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन रिड्यूस होकर के ये आ जाएगी। अब क्योंकि पहली इक्वेशन में हम देख चुके हैं कि d की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे d की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ से हमें 2f की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस a। ये 2f की वैल्यू माइनस a क्यों निकाला देखेंगे बाद में। ऐसे हम ये वाला पॉइंट रखेंगे, ये वाला पॉइंट रखेंगे, और बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर बताया था सेम यही करेंगे। 2g की वैल्यू निकालेंगे, 2h की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो जर्नल इक्वेशन थी आपकी कौन सी, ये जो जर्नल इक्वेशन है, जो अभी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उनको पुट कर देंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डी को जीरो पुट कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू जीरो। 2f की वैल्यू माइनस ए पुट कीजिए, कहाँ है 2f, इसकी वैल्यू माइनस ए पुट कर दीजिए। ठीक है, 2g की वैल्यू 2g ये रहा, इसकी वैल्यू माइनस बी, और 2h की वैल्यू माइनस सी, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपको जो स्पेयर की इक्वेशन मिलेगी वो ये होगी। और ये क्वेश्चन आगे बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर फिर हम जो है डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, हमसे बोलेगा जीरो और इंटरसेप्ट बना रहा है इतना, तो हम डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, हम दोबारा इनको नहीं करेंगे। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये वैल्यू निकाल दी थी। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में आगे एक और क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पर, जो कि मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब आपको क्या बताना है, सेंट्रोइड बताना है। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC लाई ऑन द स्पेयर, ये बताना है कि जो सेंट्रोइड होगा ट्रायंगल ABC का, ये इस स्पेयर पर लाई करता। ठीक है, ये जो इक्वेशन दी गई, इफ़ द रेडियस ऑफ अबव स्पेयर इज के। और ये बोला है कि अगर ये जो हमारा स्पेयर की इक्वेशन निकल के आई है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर इसकी रेडियस क्या है, के है। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो ये चीज़ गिवन है। अब हम स्पेयर की रेडियस निकालेंगे, और रेडियस कैसे निकालते हैं ये हमने थ्योरी वाले पार्ट में वीडियो में ये देख लिया है। ठीक है, तो अंडर रूट क्या होता है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका a/2 आ जाएगा, b की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू निकालेंगे तो ये v की वैल्यू b/2 हो जाएगी, u की वैल्यू a/2 और w की वैल्यू c/2। ये सब हम पहले ही थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो ये रेडियस आ गया, और रेडियस गिवन कितनी है, k, तो इसको k के इक्वल रख दिया। इसके बाद दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ कर लेते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से और k स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इफ़ x1 y1 z1, हमने मान लिया कि x1 y1 z1 क्या है, सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का। ठीक है, अब ये सेंट्रोइड अगर आपको देखिए, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था अभी कि ABC क्या है, इंटरसेप्ट है।
तो 3 इंटरसेप्ट जो हैं, ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। इसका ही सेंट्रोइड बोल रहा है ये, ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, सेंट्रोइड। तो मान लीजिए ये जो सेंट्रोइड है इसका, उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, इसके 0 0 c हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 c और इसके कोऑर्डिनेट 0 a 0 a 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट b 0 b 0, ठीक है। अगर हमें सेंट्रोइड निकालना है x, तो क्या करेंगे, जो आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उनका x कोऑर्डिनेट लेकर के 0 + 0 + a अपॉन 3 कर देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे हम किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x1, ठीक है। ये सेंट्रोइड हो गया, ये ऐसे निकाला था। अच्छा, b के लिए क्या कर, y1 के लिए क्या करेंगे, जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं तीनों, क्योंकि वर्टेक्स पता है तो हम y के लिए क्या करेंगे, 0 b 0 अपॉन 3। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे और ऐसे ही c की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये जो a b c की वैल्यू आई हैं इनको क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन में जैसे ही इस वैल्यू को रखेंगे तो आपका ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आ गई तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब ये जो मैंने यहाँ पे टाइप कराया था, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे तो इसे ध्यान से देख लेना। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको खुद करने हैं, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर। इसमें आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और साथ के साथ ये बोला गया है कि एक प्लेन है जो कि इसको टच कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेन है और ये इसको यहाँ पे टच कर रहा है, इतना आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये सेंटर आपको गिवन है, ये वाला सेंटर। अब आपको वो फॉर्मूला याद होगा, x - x1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही y - y1 का होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर। तो आपको सेंटर तो दिया गया है, लेकिन आप रेडियस कैसे निकालोगे, तो आपको पता है, हमने पीछे प्लेन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एक प्लेन से एक पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप क्या करोगे, पीछे से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है एक प्लेन से एक पॉइंट के बीच का, वो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो वो आपको रेडियस आ जाएगी, ये रेडियस ही होगी। अगर आप यहाँ से, आपको ये पहला पॉइंट पता है, आपको प्लेन की इक्वेशन पता है, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला लगा के वो रेडियस आ जाएगी। तो आपको अब यहाँ पे सेंटर भी पता होगा और रेडियस भी पता होगा। नेक्स्ट है इक्वेशन स्पेयर पासिंग, ठीक है। 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, तीनों पॉइंट से जो है इक्वेशन को इक्वेशन में डालोगे तो वहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। फिर चौथी इक्वेशन आएगी यहाँ से, इसने बोला है कि उसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इस वाली प्लेन पे। तो आप सेंटर क्या मानते हो, मान लीजिए ये आपका ही ये स्पेयर है, तो स्पेयर का सेंटर होता है -u -v और -w। तो इन तीनों को यहाँ पे डाल देना, तो चौथी इक्वेशन ये हो जाएगी। आपके पास 4 वेरिएबल होंगे, 4 इक्वेशन होंगी, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ये बहुत आसान है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे सेंटर दिया गया है और साथ के साथ ये बोला गया है कि ये सर्किल, ये जो स्पेयर है ये पास हो रहा है इस पॉइंट से। तो ये भी बहुत आसान है। ये आपका मान लीजिए स्पेयर हो गया, ठीक है। स्पेयर का ये आपको सेंटर दिया गया और एक पॉइंट दिया गया। तो सेंटर तो आपको ये तो x1 x2 की वैल्यू तो मिल गई। अब रेडियस कैसे निकालोगे, इस और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी रेडियस होगी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके उसे सॉल्व कर लोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। नेक्स्ट इज पासिंग थ्रो। 3 आपको पॉइंट दिए गए हैं एंड टच इज द प्लेन, और आपको ये बोला गया है कि इस प्लेन को टच कर रहा है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, तो आप क्या करोगे, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। पहले तो जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन स्पेयर की, उसमें तीनों पॉइंट रखोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि आपको अगर सेंटर, यहाँ पे सेंटर क्या मानोगे, -u -v -w, वो इस फॉर्मूले में रख दोगे तो आपको रेडियस में निकल के आ जाएगी। तो ये आपको सॉल्व खुद करने हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्पेयर। आपको स्पेयर के इक्वेशन निकालने हैं हु गिवन एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ डायमीटर।
अब मान लीजिए आपके पास कोई स्पेयर है, ठीक है, और ये स्पेयर, ये आपके पास कोई स्पेयर है, ठीक है, और ये डायमीटर है। तो इसके एंड पॉइंट आपको गिवन है, क्या क्या है, एक एंड पॉइंट 111 है और दूसरा 235 है। तो ये मैंने आपको पीछे थ्योरी में फॉर्मूला बता दिया था। यहाँ पर x1 ये आपके x1 y1 z1 हो जाएंगे, और दूसरे पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, x2 y2 z2, x2 y2 एंड z2। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको यहाँ पर ये स्पेयर की इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्पेयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर टेट्राहेड्रन आपको दिया गया है, ठीक है, उसके फेसेस आपको दिए गए हैं। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास चार इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। पहले आप देखिए x0 y0, पहले हम इन तीनों इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं। तो पहले इक्वेशन से कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे, x0 y0 और z0 आगे। फिर हम इन तीनों को ना ले करके कोई और दूसरे तीन ले लेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब मान लीजिए हमने ये छोड़ दिया फर्स्ट वाले, अब इन तीनों को ले लिया, तो y0 z0 तो हो जाएगा, और इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये y z0, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही बाकी इक्वेशन इस बार जो है y को छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी तीनों को ले लीजिए, और लास्ट में z को छोड़ देना, बाकी ऊपर वाली दोनों, और ये इसको ले लेना। तो इस तरह से आपके पास 4 पॉइंट आ जाएंगे। और अब 4 पॉइंट आ गए हैं, तो अब जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था स्पेयर का, वो भी ऐसे ही किया था कि पॉइंट थे, पॉइंट रख के फिर उसके बाद हमने सेंटर निकाल लिया, और वहाँ से आपका जो है स्पेयर की इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से आगे इसको सॉल्व करना, ठीक है। जो स्पेयर की इक्वेशन है उसमें ये पॉइंट रखने हैं, और जो आपको कांस्टेंट है उन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके वापस से स्पेयर की इक्वेशन में रख देने, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें बोला है प्लेन थ्रो, ठीक है। एक प्लेन है जो ए बी सी से पास हो रहा है, तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम 0 0 0। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है। अब मान लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, लोकस पूछा है, कहाँ किसका लोकस पूछा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम, x1 y1 z1, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मान लिए। अब ये पॉइंट इसने दिया हुआ है कि 0 0 0, ठीक है, ये इसने ये पॉइंट दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है, अच्छा ये प्लेन जो है ये पास किससे हो रहा है, कोई पॉइंट है प्लेन ए बी सी से पास हो रहा है, इतना हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आप नॉर्मल देख रहे हो, इस नॉर्मल का आप निकालोगे डायरेक्शन रेशो। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या करते हैं, अगर आपको दो पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की पॉइंट को मतलब आप इसको लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो x1 - 0 ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो ये डायरेक्शन आपके रेशो आ गए। इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन आप जानते ही हैं, कितनी बार हमने पीछे ही पढ़ चुका है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, यहाँ पर ए बी सी होता है, तो x1 y1 z1 ये आपके डायरेक्शन रेशो आते हैं शुरुआत में, x - x1 ये पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिनसे प्लेन पास हो रहा होता है। तो एक तो प्लेन इससे पास हो रहा है, तो वो तो हमने x नोट की जगह a, y नोट की जगह b और z नोट की जगह c रख दिया। दूसरा, अब आप ये जो पॉइंट था फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये भी तो प्लेन से पास हो रहा है, तो इसको भी रख देंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे, x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 और यहाँ पर z की जगह z1। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास लास्ट में इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा इसे जर्नल बनाने के हम क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे और लास्ट में ये वाली आपकी इक्वेशन जो है आ जाएगी, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन ऑफ स्पेयर निकालिए, ठीक है, चलिए निकालते हैं। और ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब कि 0 0 0 से, एंड अ सर्किल। और कहाँ से पास हो रहा है, ये आपको एक सर्किल दिया गया। अब आप देखोगे कि ये सर्किल की इक्वेशन तो लग नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं, और अगर इसको देखोगे तो ये आपका स्पेयर की इक्वेशन है। तो ये सर्किल है कहाँ से, तो सर्किल कैसे होगा,
अब आप इमेजिन कीजिए तरबूज है आपके पास, बिल्कुल राउंड तरबूज है, वो स्पेयर की शेप में होगा, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन तो ये दी गई है, तरबूज की इक्वेशन ये होगी हमारी, ठीक है। अब ये क्या है, ये है प्लेन की इक्वेशन। अब मान लीजिए उस तरबूज को हम काटते हैं बिल्कुल सीधा, ठीक है, बीचों बीच से काटते हैं, तो वो जो नाइफ होगा वो हमारा होगा क्या, एक प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। हमने तरबूज लिया और उसको नाइफ से काट दिया, तो आप देखोगे जो कटा हुआ पार्ट होगा, अब आप उसको देखोगे तो वो एक सर्किल में होगा, ठीक है। आप सामने से देखोगे तो आपको सर्किल दिखेगा बिल्कुल वो, तो वही सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कभी ऐसी इक्वेशन दिखाई दे जाए और ये तो सर्किल है, ठीक है, और ये बोला जाए कि इस सर्किल से पास होने वाले स्पेयर की इक्वेशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप स्पेयर की इक्वेशन को लिखोगे सबसे पहले, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये जो भी इधर इजिकल टू के सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ हम इस 9 को इधर ले गए तो -9 हो गया, ठीक है, प्लस, और जो प्लेन की इक्वेशन है उसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके उसके साथ कर दिया प्लस। तो ये जो आपका पूरी इक्वेशन आएगी ये उस स्पेयर की होगी जो इस सर्किल से पास हो रही होगी, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट में शायद नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। लैम्डा की वैल्यू के लिए उसने बोला है कि ये स्पेयर पास हो रहा है ओरिजिन से, तो आपका यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप 0 0 रख दोगे तो ये आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4। अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए तो आपको उस स्पेयर की इक्वेशन मिल जाएगी जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। अच्छा, मैंने जैसे बताया था ऊपर, ये तो आपका स्पेयर हो गया और ये वो चाकू हो गया, ठीक है, जिससे वो काटा गया। आप नीचे देख सकते हैं, ये मैंने पूरा एक स्पेयर बना रखा और यहाँ पे प्लेन है, ये इस प्लेन को काट दिया, तो प्लेन के जैसे ही प्लेन इसको काटेगा इस स्पेयर को, तो एक सर्किल बन जाएगा। तो उसी सर्किल की, जो यहाँ पे सर्किल बना हुआ है, उसी सर्किल के आपको सेंटर और रेडियस निकालने हैं। कैसे करेंगे, देखिए प्लेन है, ये क्या है, यहाँ पर प्लेन है, और अब आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, स्पेयर की इक्वेशन, तो आप सेंटर निकाल लोगे, ठीक है, यहाँ से सेंटर निकाल लिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम जानते ही हैं, हमने प्लेन में सीखा था कि किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये निकाल लेंगे, मतलब ओ ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने ओ ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। ये फॉर्मूला अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ से आया, ये पीछे हमने पढ़ा, इसके बारे में प्लेन में ही पढ़ चुके हैं। अब हम देखिए ओ ए की वैल्यू क्यों निकाली, ठीक है। अब ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ओ ए बी और बी ओ, ठीक है। अब ये क्या है, ओ बी है स्पेयर की रेडियस, जो कि यहाँ से निकालेंगे। जब हमने चैप्टर की शुरुआत किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है स्पेयर की रेडियस निकालने का, तो वो निकालेंगे यहाँ से, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ भी है, ठीक है। ओ ए हम अभी निकाल चुके हैं 3, और आप जानते हो कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं उसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये निकाल दी ए बी की वैल्यू √7, ठीक है। और अगर आप देखें तो ए बी ही जो है वो रेडियस हो जाएगी इस सर्किल की, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे सेंटर भी पूछ रहा, मतलब ए के कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा, तो आप क्या करोगे, मैंने पीछे भी प्लेन वाले आपको चैप्टर में कराया था कि कैसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो यहाँ पे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगा करके ए की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो वो आएंगे 1 3 4। ये काम आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, स्पेयर की इक्वेशन निकालनी है और बोला है कि ये जो है ये सर्किल है, ठीक है। फिर से ये आप देख सकते हो सर्किल आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लेन और एक स्पेयर है, और ये सर्किल क्या है, ग्रेट सर्किल। अगर ग्रेट सर्किल के बारे में जानना है तो पीछे वाली वीडियो में देखना, जिसमें थ्योरी पढ़ाया मैंने। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्पेयर की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस ग्रेट सर्किल से पास हो रहा हो, तो क्या करेंगे, स्पेयर की इक्वेशन ऐसी लिख देंगे, प्लस जो आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई है उसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो हमने लिख दिया। अब हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू। कंडीशन क्या है, कंडीशन उसने पहले ही दी गई है कि ये सर्किल जो होगा ग्रेट सर्किल होगा। ग्रेट सर्किल का मतलब कि जो ये स्पेयर है
और जो ये सर्किल है इन दोनों का सेंटर भी सेम होगा और रेडियस भी सेम होगी। ये ग्रेट सर्किल की पहचान होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करके मैंने नीचे लिख दिया। इसके बाद ये पूरा स्पेयर आया, स्पेयर की अब जो है हम क्या निकालते हैं, सेंटर निकालते हैं। तो स्पेयर के हमने सेंटर निकाल लिए, -u -v -w। ठीक है, सेंटर निकालिए। और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ग्रेट सर्किल का सेंटर और रेडियस सेम होते हैं उस स्पेयर के जिसका वो ग्रेट सर्किल है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो सेंटर निकाले हैं ये जो प्लेन है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए ये आपका स्पेयर था और इस स्पेयर को बिल्कुल बीचों बीच से काटा गया। और बिल्कुल बीचों बीच से काटने का मतलब ये है कि जो इस स्पेयर का सेंटर होगा वो इस प्लेन पे भी होगा। तो अगर वो इस प्लेन पे है तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वही मैंने किया है यहाँ पर। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की जगह ये रखा, वाई की जगह ये और जेड की वैल्यू जगह यही रखा। और आपने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। इस लैम्डा की वैल्यू को निकाली थी उसको यहाँ पे रख के आपको स्पेयर की इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी।